मूवी की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम लोग हमारी फीमेल नुआन नुआन को देखते हैं। नुआन नुआन तो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि वो अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट ली होती है और वो प्रेग्नेंट थी। वहाँ पर दो लड़कियाँ बात कर रही होती है कि मिस्टर जू तो 2 वीक्स पहले घर लौट आए हैं। यहाँ पर वो एक फ्लैशबैक याद करती है जहाँ पर डॉक्टर ने बताया था कि आप प्रेग्नेंट हैं। तभी जब वो वहाँ से गुजर रही थी कुछ लड़कियाँ बता रही होती हैं कि ये नुआन नुआन तो कितनी तो लकी है, वो जू फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर है और मिस्टर जू की अडॉप्टेड सिस्टर। यहाँ पर तो वो लड़कियाँ नुआन नुआन से कहती हैं कि मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही है, तुम दोनों तो एक छत के नीचे रहते हो, तुम उसे हर टाइम देख लेती होगी। सामने से जीजी कहती है कि तुम हो तो एक अडॉप्टेड डॉटर, तुम किसी और के छत पर जी रही हो। और रही बात मिस्टर जू की, वो तुम्हारे साथ तो वैसे भी नहीं रहेगा, तुम जो फैमिली की एक अनाथ सिस्टर हो उसकी। यहाँ पर नुआन नुआन सोचती है कि मैंने सोचा था कि मेरे और मिस्टर जू के बीच ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा, लेकिन 2 हफ्ते पहले। इसी के साथ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर नुआन नुआन आई हुई थी एक बार पर। क्लासमेट कहती है कि इस ज्योमेट्री पार्टी में तुम नहीं आ रही थी ना। नुआन नुआन कहती है मुझे क्लास से निकलने में थोड़ा देर हो गई थी। यहाँ पर वो क्लासमेट कहती है कि तुमने सुना है ब्रदर जूजिन चीन लौट आए हैं। इन वर्षों में आपने अपना मन उस फियांस जुआन पर लगा रखा है, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारा ब्रदर घर आ चुका है। यहाँ पर जब वो अंदर जा रही होती है तभी वो यहाँ पर मिस्टर जू से टकरा जाती है। नुआन नुआन कहती है कि मैं नुआन नुआन हूँ। यहाँ पर तो मिस्टर जू का फ्रेंड जाओ कहते हैं कि तुम तो रियलिटी में अपनी सिस्टर तक को नहीं पहचानते। जू कहता है कि चलो चले, फिर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर जिया सोच रही थी कि 10 साल पहले मुझे मिस्टर जू के घर ले जाया गया था। इसी के साथ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर जिया बहुत छोटी सी थी जब वो मिस्टर जू के घर आई हुई थी। यहाँ पर एक मेड कहती है कि तुमने फर्श क्यों साफ नहीं किया, जल्दी से जाकर अपने जूते उतारो। तभी ना वहाँ पर 2 बेबीज आ जाते हैं जो कि मिस्टर जू और एक जुआन होता है। यहाँ पर नुआन नुआन तो उससे बात करना चाहती है लेकिन मिस्टर जू तो उसे इग्नोर करके चला जाता है और बाद में जुआन उसे आकर स्लिपर्स देता है। वो कहती है कि थैंक यू। यह कहती है कि ये भले ही हम एक ही फैमिली में पले बड़े हैं लेकिन वह प्रतिभाशाली व्यक्ति है, मैं तो उसकी बस एक अडॉप्टेड सिस्टर हूँ, हमारे बीच कोई इंटरसेक्शन नहीं है, हम एक दूसरे से फैमिलियर भी नहीं हैं। बाद में वो लोग फ्रेंड्स लोग सभी एक साथ में बैठी हुई थी और ड्रिंक्स वगैरह कर रही होती है। तभी वहाँ पर मिस्टर जू भी अपनी फ्रेंड्स लोग के साथ एंटर होते हैं। वो लोग दूसरी तरफ बैठे हुए थे और ये लोग दूसरी तरफ बैठी हुई थी। वहाँ पर तो मिस्टर जू ने नुआन नुआन को देख लिया होता है। जू का फ्रेंड कहता है कि तुम तो इतने सालों से सिंगल हो, तुम्हारी मॉम तुम्हारी मैरिज कराना चाहती, तो तुम किस लड़की को पसंद करते हो। वो तो नुआन नुआन की तरफ देखे जा रहा था। तभी यहाँ पास एक बंदा कहता है कि क्या वो कहीं वो तुम्हारी अडॉप्टेड सिस्टर तो नहीं है। एक बंदा कहता है कि पूरे जंगाई में तुम्हारी अडॉप्टेड सिस्टर से ज्यादा ब्यूटीफुल कोई लड़की नहीं है, ऊपर से वो जिन्नान यूनिवर्सिटी में टॉप स्टूडेंट है। यहाँ पर जू का फ्रेंड बताता है कि वो जुआन तो जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है उसकी तो और भी ज्यादा हालत बदतर होती जा रही है। वो जब देखिए लड़कियों के साथ खेलता ही रहता है, दिन भर महिलाओं के साथ डूबा ही रहता है यहाँ वहाँ। यहाँ पर नुआन नुआन कहती है कि मैं वॉशरूम होकर आती हूँ, वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर मिस्टर जू का फ्रेंड कहता है कि तुम्हें किस टाइप की लड़की पसंद है। वो कहती है कि ब्यूटीफुल होनी चाहिए। फिर वो वहाँ पास से चला जाता है नुआन नुआन के पीछे। यहाँ पर जाओ सोच रहा था कि सबसे सुंदर तो सिस्टर है। नुआन नुआन जब बाथरूम में जा ही रही होती है तो उसे एक बंदा परेशान करने लग गया था और उसे कुछ स्मेल करा दी थी। तब यहाँ पास आकर उसको मिस्टर जू बचा लेते हैं और उसे उठाकर रूम पर ले जाते हैं। यहाँ पास तो वो जाने लगा था। जिया कहती है कि मत जाओ। मिस्टर जू कहता है कि देखो मैं कौन हूँ, तुम्हारे पास तो एक तुम्हारा फियांस है ना, उस जुआन को बुला लो फोन करके। जब वो यहाँ पर जुआन को कॉल करती है उसकी कॉल पे एक लड़की उठाती है, कहती है कि क्या तुम जुआन से बात करना चाहती हो, लेकिन वो तो बात ले रहा है। इतना कहकर वो फोन कट कर देती है। जो कहता है कि तुम्हारा फियांस तुम्हें अब नहीं चाहता। इसके तो इमोशन कंट्रोल नहीं हो रहे होते हैं। फिर वो पीछे से आकर जू को हक कर लेती है और मिस्टर जू को सोफे पर पटक कर उसे किस करने लग गई थी। फिर वो भी उसके साथ इन्वॉल्व हो जाता है। यहाँ पर इन दोनों ने तो नाइट स्पेंड कर ली होती है। यहाँ पर जिया प्रेजेंट में सोच रही होती है कि मुझे उस रात उम्मीद नहीं थी कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी मिस्टर जू के बेबी के साथ। यहाँ पर जीजी उसे सुना रही होती है, कहती है कि तुम एक अडॉप्टेड डॉटर हो, तुम उसके लायक नहीं हो और तुम रिच मैन के सपनों के लायक भी नहीं हो। जिया कहती है कि मैं जानती हूँ कि मैं इसके लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर क्या तुम इसके लायक हो। अपने से दूसरों को छोटा समझकर तुम अपना वैल्यू नहीं बढ़ा सकती। तभी यहाँ पर उसकी आंट का कॉल आता है। उसको आंट बोलती है कि घर आओ। जब वो घर आती है तो यहाँ पर जिया को एक मेड कहती है कि हम मास्टर घर वापस आ चुके हैं। जब वो अंदर जाती है तो सामने ही मिस्टर जू बैठे हुए थे। जू की मॉम कहती है कि तुम अभी चीन लौटे हो ना, तो तुम अपनी सिस्टर से नहीं मिले होगे। जू कहता है कि मैं मिल चुका हूँ,
मॉम कहती है कि तुम कब मिले। यहाँ पर जिया सोच रही होती है कि क्या ये सच सच बता देगा। वो कहता है कि मॉम जॉन ने मुझे बताया था इसके बारे में, तो मैंने देखा था। मॉम कहती है कि तुम इस बार जब चीन लौट आई हो तो अपनी मैरिज भी तय कर लेनी चाहिए। यहाँ पर मॉम उसे फोटोज दिखा रही होती है। वो कहती है मैं इससे मैरिज नहीं करूँगा। मॉम कहती है फिर तुम्हें किस टाइप की लड़की पसंद है। जो कहता है कि वो ब्यूटीफुल होनी चाहिए। मॉम कहती है कि तुम्हें अपनी वाइफ ही किसी गुड़ी स्त्री को बनाना चाहिए। और जिया से पूछती है कि तुम्हें किस तरह की सिस्टर इन लॉ चाहिए, ब्यूटीफुल या गुडवान। जिया कहती है कि दोनों होनी चाहिए। जिया कहती है कि मैं अपने रूम में वापस जा रही हूँ। फिर जब वो रूम में होती है और अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट देख रही होती है, तभी वहाँ पे जो आता है और कहता है कि तुम मुझसे क्या छुपा रही हो। यहाँ पर जिया सोच रही थी कि वो और मैं दोनों अलग अलग दुनिया से हैं। वो नाइट स्पेंड एक एक्सीडेंट है, बस इसे बताने की जरूरत नहीं है। जिया कहती है कि इस समय मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो गया है, इसलिए मैं थोड़ा सा उसी की रिपोर्ट है हॉस्पिटल से, और उसी रिपोर्ट देखने लग गया था। तभी बाहर से मॉम गेट नॉक कर रही होती है। जो कहता है कि तुम इतनी पैनिक क्यों हो रही हो, और कहता है कि मुझे डर है कि मॉम को पता चल गया कि तुम अपनी सिस्टर इन लोग को डिसलाइक करती हो तो उन्हें तो धक्का लग जाएगा। जिया सोच रही थी कि ये इतना कंजूस है, वो मुझे अभी भी अपमानित करना चाहता है। लगता है कि वो मुझसे नफरत करता है। मॉम बाहर से पूछती है कि क्या तुम्हारा चुआन के साथ रिलेशनशिप ठीक चल रहा है। वो कहती है कि हाँ मॉम। मॉम कहती है कि अच्छा है, तुम्हें और चुआन को अपनी रिलेशनशिप को अच्छी तरीके से विकसित करना चाहिए। चुआन का कल बर्थडे है और बर्थडे पार्टी है। बर्थडे पार्टी को अटेंड करना मत भूलना। मॉम चली गई होती है। जो कहता है कि हमें झाओ फैमिली और रुआन फैमिली को दया की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जिया मन में सोच रही थी कि झाओ फैमिली ने मुझे 10 सालों के लिए अडॉप्ट किया था, ये ठीक रहेगा, मुझे यही करना चाहिए। और जो उसे कहते हैं कि मुझे चुआन पसंद है। जो कहता है कि उसने तुम्हें चीट किया है, तुम अभी भी उसे पसंद करती हो, तुम इतनी चीप हो। जिया कहती है भले ही मेरा लव चीप है, लेकिन मुझे चुआन पसंद है, और जो हमारे बीच उस दिन हुआ था वो बस एक एक्सीडेंट था और मैं उसे भूल चुकी हूँ कब का। अब से मेरे मामलों की चिंता मत करें। नेक्स्ट सीन हमें बर्थडे पार्टी दिखाया जाता है जहाँ पर चुआन होता है। जिया चुआन से पूछती है कि 2 वीक्स पहले मैंने तुम्हें कॉल की थी, तुम किस वुमेन के साथ थे। चुआन कहता है कि क्या तुमने चेकिंग करवाई। जिया कहती है कि तुम किसके साथ हो, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप चाहे जितना भी खेलें, मुझे होप है कि आप जो फैमिली और जाओ फैमिली को चोट नहीं पहुंचाएंगे। चुआन कहता है कि तुम बस एक जाओ फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर हो, तुम्हारी मुझसे मैरिज हो रही है, यही तुम्हारे लिए ब्लेसिंग है। क्या आंट ने तुम्हें नहीं बताया कि मुझे कैसे खुश करना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास कितनी वुमेन्स हैं, आप तो जेलस नहीं होंगी ना। क्या तुमने मुझे कभी लाइक किया है। तब यहाँ पर मिस्टर जू भी आ गए होते हैं। चुआन कहते हैं कि आप आ गए, हम सभी सब छोटे से ही बड़े हुए हैं एक साथ। चुआन कहता है कि तुमने तो कभी मुझे फोन भी नहीं किया कि हम थोड़ा बहुत पीते वगैरह। जो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ। चुआन कहता है कि तुम्हारी लाइफ में तो कोई लव वगैरह होगा ही नहीं, तुम अभी भी वही जगह हो। यहाँ पर जिया की फ्रेंड कहती है कि तुमने सुना कि तुम्हारा ब्रदर ना अभी भी वर्जिन है। यहाँ पर जिया सोच रही थी कि क्या उस रात इसका फर्स्ट टाइम था। जो कहता है कि किसने कहा कि मैं वर्जिन हूँ। चुआन कहता है कि क्या तुम किसी वुमेन के साथ सो चुके हो, वह वुमेन कौन है। यहाँ पर जिया सोच रही थी कि ये ऐसा क्यों कह रहा है, क्या ये सबको सच बता देगा हमारे मामले के बारे में। यहाँ पर तो चुआन जू के फ्रेंड से पूछता है। जू के फ्रेंड को तो वैसे भी दाल में कुछ काला लग रहा था, लेकिन वो कहता है कि मुझे कैसे पता होगा। जो कहता है कि तुम और मैं दोनों ही उसे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इससे पहले वो आगे बोल पाता तब यहाँ पर जिजी आ जाती है। वहाँ पर सभी लोग बात करने लगते हैं कि लगता है ये जिजी जिया से कम्पीट करने के लिए आई है। यहाँ पर जिजी जिया से कहती है कि जिया हम क्लासमेट्स हैं, मैं चुआन को सेलिब्रेट करने में जो है हेल्प करूंगी, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है। यहाँ पर जिजी की फ्रेंड कहती है कि वैसे भी चुआन तो इसे भाव देता ही नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि ये इतनी कंजूस तो नहीं होगी। यहाँ पर जू का फ्रेंड कहता है कि लगता है तुम्हारी सिस्टर को ये लोग परेशान कर रहे हैं। जिया कहती है कि तुम जहाँ चाहे वहाँ जाने के लिए फ्री हो, लेकिन मैंने सुना है कि तुम कई स्थानों पर जा चुकी हो, मशहूर सेलिब्रिटीज के साथ दोपहर की टीज और लग्जरी कारों के साथ फोटो लेना। वैसे पिछली बार जब तुम एक ड्रिंकिंग पार्टी में गई थी तो तुम्हें गार्ड्स ने बाहर निकाल दिया था। वहाँ पर तो सभी लोग हंसने लग गए थे जिजी के ऊपर। यहाँ पर जिजी और जिया दोनों खड़ी हुई थी। यहाँ पे चुआन को इन दोनों में चूज करने के लिए कहा जाता है कि तुम चूज किसे करोगे और किस करना है उसे। वो वहाँ जाकर जिजी को किस कर देता है। यहाँ पर चुआन सोच रहा था कि तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देख रही जिया, मैं किसी और वुमेन को किस कर रहा हूँ, क्या तुम्हें जेलसी नहीं हो रही है, तुम्हें मुझ पर चिल्लाना चाहिए। जिया यहाँ पर कहती है कि आज उसका बर्थडे है, उसे खुश रहने दो, और वो वहाँ से जाने लगी थी। फिर यहाँ पर जू जाकर जिया को किस कर देता है। वो तो उससे दूर जा रही थी, लेकिन वो उसे छोड़ ही नहीं रहा था।
यहाँ पर जुआन जीजी को दूर करता है और कहता है, तुमने भी जू को किस क्यों किया? क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? जिया कहती है कि मैं बस फिसल गई थी और ये सब कुछ एक्सीडेंटल हो चुका है। बाद में जुआन यहाँ पर जीजी के साथ काफी ज्यादा क्लोज होता है। ऊपर से जू उसे उसकी आवाज सुना रहा होता है जिया को और कहता है कि जुआन तुम्हें बिल्कुल भी लाइक नहीं करता। मैं तुम्हें 2 ऑप्शन दूंगा, तुम्हें क्या चूज करना है बताना। पहला, नीचे जाओ और जुआन के साथ अपना रिलेशनशिप तोड़ लो। दूसरा विकल्प, तुम एक बार मेरे साथ आज सो जाओ, मैं आज रात तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। फिर यहाँ पर जिया याद कर रही होती है कि जू की मॉम उससे कैसे कह रही थी कि यहाँ पर जिया एक फ्लैशबैक याद करती है जहाँ पर मॉम कहती है कि जुआन तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा, वो तुम्हें लाइक करता है, तुम्हें ये करनी चाहिए। आखिरकार 10 साल तक हमने तुम्हें अडॉप्ट कर कर रखा है। जिया कहती है मैं किसी को पसंद करती हूँ। मॉम तो यहाँ पर गुस्से वाला फेस बनाने लग गई थी। फिर जिया कहती है कि मैं जुआन को ही लाइक करती हूँ। मॉम कहती है कि ओह ये बहुत अच्छा है, तुम बहुत ज्यादा समझदार हो। जिया कहती है कि उस दिन मुझे नशा हो गया था, इसलिए हमारे बीच ऐसा कुछ हो गया, लेकिन अब नहीं। जो कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ नीचे और सारा कुछ उसे क्लियर करूंगा जिसे तुम पसंद करती हो। वो उसे रोकती है। यहाँ पर फिर वो उसे किस करने लग गया था। जिया कहती है कि हम लोग क्या अपनी प्लेस चेंज कर सकते हैं। जू कहता है कि मैं शुरू हो चुका हूँ। फिर वो उसे किस करने लग गया था। यहाँ पर उसे वॉमिटिंग लगने लग गया था। जो सोचता है कि इसे मेरे साथ किस करके वॉमिट सा लग रहा है। जिया यहाँ पर सोचती है कि अगर उसे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो क्या होगा। जो कहता है कि तुम मेरे प्रति इतनी अनविलिंग हो कि तुम्हें मुझसे किस करके वॉमिट सा लगने लग गया। सबसे बड़ा बेवकूफ तो मैं ही हूँ जो तुम्हारे पास आया। जिया सोचती है कि उसने गलत समझा, मैं और वो एक अलग दुनिया से हैं, और सोचती है कि बेबी मैं तुम्हें बर्थ नहीं दे सकती। बाद में वो अबॉर्शन कराने के लिए हॉस्पिटल जाती है। यहाँ पर डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि जू का फ्रेंड झाऊ निकलता है। जू कहता है कि तुम यहाँ। वो कहती है मैं बस ऐसे ही आ गई थी। फिर वो उसकी रिपोर्ट देख लेता है और कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, ये जू का बेबी है ना, तुमने उसे अभी कुछ बताया है? वो कहती है कि नहीं, मैं अभी उसे कॉल करता हूँ। जो उससे अपॉलॉजी करने लग गई थी और कहती है प्लीज उसे मत बताओ, मैं उसे खुद बताऊंगी। जाओ कहता है कि मैं तुम्हें 1 वीक का टाइम दे रहा हूँ, तुम्हें उसे सब सच सच बताना होगा वरना मैं उसे खुद जाकर बता दूंगा। नेक्स्ट सीन में वो एक वायलिन देखती है, जो कि उसे वायलिन बजाना बहुत छोटे से पसंद था क्योंकि उसकी मॉम वायलिन की टीचर थी। फिर वो एक फ्लैशबैक याद करती है जहाँ पर वो वार्न करती है कि ये वायलिन बजाना अच्छा नहीं होता है, आपको फ्यूचर में फाइनेंस वगैरह के बारे में सीखना चाहिए, ये जो फैमिली के लिए फ़ायदेमंद होगा। बाद में यहाँ पर उसकी फ्रेंड उसे लाकर एक लेटर देती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिया 10 सालों से किसी सीक्रेट पर्सन से बात कर रही है, लेटर टू लेटर। उसकी फ्रेंड कहती है कि गैलेक्सी कौन है ये? जिया कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि मैं 10 सालों से उससे लेटर से बात कर रही हूँ। उसकी फ्रेंड कहती है कि गैलेक्सी तुम्हारा लेटर वाला फ्रेंड है और वो मेरा फेवरेट पियानिस्ट है। यहाँ पर गैलेक्सी ने लेटर पर लिखा हुआ था कि मुझे आशा है कि तुम इस बार कंपटीशन में भाग लो वायलिन की। जिया सोचती है कि मैं इस बार जरूर लूंगी। जिया कहती है कि सीट्स तो भर गई होगी ना। उसकी फ्रेंड कहती है तो क्या हुआ, तुम्हारा ब्रदर है ना, वो सब कुछ कर देगा। बाद में वो जू के पास जाती है और कहती है कि मुझे एक कंपटीशन में भाग लेना है, लेकिन रजिस्ट्रेशन पीरियड जो होता है वो चूक गया है मुझसे, क्या आप मेरी हेल्प कर देंगे? जो कहता है कि क्या तुम मुझसे भीख मांग रही हो? जिया कहती है कि हाँ मैं आपसे भीख मांग रही हूँ। जो कहता है कि अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो तुम मेरे लैब में बैठो। वो तो खड़ी हुई होती है, जो उसे खुद ही खींचकर बैठा लेता है। जो कहता है कि मैं तुमसे नाराज हूँ। जिया कहती है कि आपने गलत समझा, पिछली बार ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा पी रखी थी। जिया कहती है कि आपने गलत समझा, पिछली बार ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा पी रखी थी। जो कहता है कि मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे अभी किस करो। वो तो वहाँ पर बैठी हुई थी। जो कहता है कि अगर तुम मुझे किस नहीं करना चाहते तो यहाँ से निकल जाओ। वो उसे किस कर देती है। वो कहता है कि इतनी फास्टली। फिर वो उसे पकड़कर किस करने लग गया था, तभी बाहर आ जाता है जुआन। जिया कहती है कि मुझे छोड़ो, मैं छिप जाती हूँ। वो तो उसे छोड़ ही नहीं रहा होता है। जब जुआन अड्डा करता है तो वहाँ पर जिया छुप चुकी थी। जो कहता है कि मैं काम कर रहा हूँ, अभी तुम जा सकते हो। जुआन कहता है कि तुम बहुत बोरिंग हो। फिर वो वहाँ से चला जाता है। जो कहता है कि मैं तुम्हें कंपटीशन में एंटर करा दूंगा, लेकिन तुम्हें आज रात मेरे कमरे में आना होगा। नेक्स्ट सीन में वो कंपटीशन के लिए काफ़ी अच्छी तरीके से रेडी होती है। यहाँ पर जीजी तो उसे बंद कर चली गई थी, जिससे उसका कंपटीशन मिस हो जाता है और यहाँ पर जीजी को अवार्ड मिल गया था। फिर यहाँ पर उसे जू बाहर निकालता है और स्टेज पर ले गया था। वहाँ पर तो कोई नहीं था। जिया कहते हैं कि सब कुछ खत्म हो चुका है। जो कहता है कि मुझे तुम पर बिलीव नहीं है कि तुम अच्छा बचाओगी, तुम मुझे बचा कर दिखाओ। फिर वो
बजाने लग गई थी और वो बजाते बजाते बिल्कुल मगन हो गई थी। तभी यहाँ पर वो जज को कॉल कर देता है। सुनते हैं तो वो तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि तुम इतना अच्छा बजा रही हो, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसका कंपेयर तो बड़े बड़े वायलिन भी नहीं कर पाते, ये तो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड वायलिनिस्ट है। फिर यहाँ पर वो जीजी से टॉफ़ी छुड़ाकर जिया को दे देते हैं। जिया जो से कहती है, देखो मैंने झूठ नहीं बोला था, मुझे वायलिन बजाना आता है। बाद में जिया जा रही होती है, तभी वो जो से टकरा जाती है। जो कहते हैं कि तुम सिर झुकाकर क्यों चलती हो। जिया तो यहाँ पर कुछ बोल ही नहीं रही होती है। वो कहती है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो। जिया कहती है थैंक यू। जो कहता है कि तुम मेरा थैंक यू बस ऐसे ही करोगी, मुझे तुम्हारी थैंक यू में सिंसेरिटी नहीं दिख रही है। जिया कहती है कि तुम फिर कैसे चाहते हो कि मैं तुम्हें थैंक यू करूं। जो कहता है कि आज रात का हमारा एग्रीमेंट मत भूलना, मैं तब आपकी सिंसेरिटी देखना चाहूँगा। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर मॉम ने जो के लिए किसी लड़की को बुलाया था और जिया से कॉल भी करवाई थी जो को बुलाने के लिए। जो तो वहाँ पर खुशी खुशी आ गया था, सोचा था कि अकेले में हम बात करेंगे, लेकिन जब वो यहाँ पर पहुँचता है तो वो कहता है कि इतने सारे लोग। मॉम कहती है कि देखो मैंने तुम्हारी मैरिज के लिए किसी लड़की को ढूंढा है, देखो। जो कहता है कि मैंने आपको नहीं बताया था कि मुझे अपनी वाइफ कैसी चाहिए, वो ब्यूटीफुल होनी चाहिए। यहाँ पर तो इनडायरेक्टली उसे यही कह रहा होता है कि तुम ब्यूटीफुल नहीं हो। यहाँ पर वो लड़की तो जिया को ही टारगेट करने लग गई थी, कहती है कि तुम एक वायलिनिस्ट हो ना, तुम हमारे लिए वायलिन बजाओ। एक तरीके से उसकी बेइज्जती करने की कोशिश ही कर रही थी। जब वहाँ पर एक एम्प्लॉय आती है लेकर वायलिन को, तो वो उसे चिल्लाकर भगा देता है जो। और यहाँ पर कहता है उस लड़की से कि तुम क्या काम करती हो। वो कहती है कि मैं एक फैशन डिज़ाइनर हूँ। यहाँ पर जो कहता है तो फिर तो मैं तुम्हें एक क्लोथ्स सेलर बोल सकता हूँ। यहाँ पर वो लड़की तो चिल्लाने लग गई थी, कहता है कि ये खाना मत खाओ और चलो यहाँ से। यहाँ पर चौहान कहता है जिया से कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। नेक्स्ट सीन में घर का दिखाया जाता है। चौहान जिया से कहता है कि चलो हम जल्दी मैरिज कर लेते हैं। वो तो कुछ बोल ही नहीं रही होती है। वो कहता है कि क्या तुम मुझ पर फोकस कर सकती हो। कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ लाइक करता हूँ और उसका क्लोज आने वाला था। तब यहाँ पे जू आ जाता है और चिल्लाता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। चौहान कहता है कि मैं उसका फियांस हूँ तो इसमें क्या दिक्कत है। जू कहता है कि मैं एग्री नहीं करता, तुम दोनों की भी मैरिज नहीं हुई है और वैसे भी अभी मेरी मैरिज नहीं हुई है तो वो भी मैरिज नहीं कर सकती। चौहान कहता है कि उसकी बात मत सुनो, वो कभी मैरिज नहीं करेगा। तब यहाँ पर जिया को जो मैसेज करता है कि तुम ऊपर रूम में आओ। वो कहती है कि मैं अपने रूम में वापस जा रही हूँ। वहाँ पर तो जो होता है, जिया कहती है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मैं तुम्हारे रूम में आऊँगा। फिर वो उसे किस करने लग गया था और उसके नेक में बाइट कर लेता है। यहाँ पर वो उसे बेड पर पटकता है और उसे किस करने लग गया था। वो कहता है कि क्या तुम सचमुच चौहान से मैरिज करने वाली हो। बाहर चौहान आ गया होता है जो कि कह रहा होता है कि मैं तुम्हें मैरिज के बाद वायलिन बजाने दूंगा। तभी अंदर यहाँ पर जिया से हल्ला हो जाता है। वो कहता है कि क्या अंदर कोई है। जिया कहती है कि मैं क्लोथ चेंज कर रही हूँ, इस वजह से हल्ला हो गया, तुम जा सकते हो। यहाँ पर तो जो उसके साथ लगा होता है। यहाँ पर जो कहता है कि क्या तुम सच में चौहान से मैरिज करना चाहती हो। क्या तुम्हें याद है कि 5 साल पहले मैंने तुमसे यही क्वेश्चन किया था। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर जिया काफ़ी ज़्यादा डली थी, जहाँ पर जो उसे पूछ रहा था कि क्या तुम सच में उससे एंगेजमेंट करना चाहती हो। जिया कहती है क्या तुम कल अब्रॉड जा रहे हो, क्या तुम मुझे डिसलाइक करते हो। जो कहता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्या तुम्हें हमेशा से ही वो चौहान पसंद नहीं था। मैं तुमसे पूछता हूँ कि क्या तुम चौहान को लाइक करती हो। वो हाँ में सिर हिलाती है। जो वहाँ से चला जाता है और कहता है कि मैं कल अब्रॉड जा रहा हूँ। यहाँ पर जिया सोच रही थी कि उस दिन ये 5 साल के लिए मुझे छोड़कर चला गया था। यहाँ पर जो वापस से कहता है कि मैं आखिरी बार पूछूंगा क्या तुम उसे लाइक करती हो। जिया सोचती है कि अगर मैं फिर से इसे हाँ कहती हूँ तो क्या ये मुझे वापस से छोड़ के चला जाएगा। जिया तो यहाँ पर उसे किस कर देती है। जो कहते हैं कि क्या तुम जानती हो कि तुम क्या कर रही हो। वो कहती है हाँ। फिर यहाँ पर वो भी उसके साथ इन्वॉल्व हो जाता है। यहाँ पर ये लोग इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पर जिया मॉर्निंग में उसे हक की होती है। जो कहता है कि मेरी मॉम आज नहीं आएगी, तुम अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की पढ़ाई नहीं करना चाहती तो मत करो। तुम्हें वायलिन बजाना पसंद है ना, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए स्टूडियो खोल दिया है, तुम वहाँ वायलिन पर फोकस कर सकती हो। जिया कहती है तुम मेरे साथ रहना चाहते हो। वो कहता है कि नापसंद, क्या मैं तुम्हें कल रात पसंद नहीं आया। जिया कहती है कि मुझे दूसरे द्वारा देखे जाने का डर है। जो तो यहाँ पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें चौहान द्वारा देखे जाने का डर है। क्या आपने सोचा कि हमारा रिलेशनशिप क्या है, क्या तुम मुझे अपना रखेल समझती हो। जिया कहती है मैंने ऐसा तो नहीं कहा, तुम नाराज क्यों हो रहे हो। जो उसे विला की केस देता है और कहता है कि तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम रहना चाहती हो कि नहीं। बाद में वो हॉस्पिटल जाती है जहाँ पर वो उसे
उसकी बेबी की हलचल सुना रहा होता है और कहता है कि तुम्हारा बेबी बहुत ज़्यादा हेल्थी है। जिया यहाँ पर सोचती है कि मैं इस बेबी को रखना चाहती हूँ। फिर जब वो जा रही होती है पीछे से जो कि मामू से देख लेती है, कहती है कि पता लगाओ कि ये यहाँ क्यों आई थी। बाद में वो जिया के ऊपर चिल्ला रही होती है, कहती है कि तुम प्रेग्नेंट हो। हम कहती है कि क्या ये जू का बेबी है। उसके ऊपर गुस्सा कर रही थी और कहती है कि मैंने तुम्हें 10 सालों में बस एक बार कूटा था और तुम्हें याद होगा कि मैंने तुम्हें पहले एक बार क्यों कूटा था। जिया यहाँ पर सोचती है कि मेरा एक सीक्रेट है जिसे मैंने कई सालों से अपने दिल पर छिपा कर रखा हुआ है। जब मैं 10 साल की थी तब मेरे मॉम डैड गुजर गए और मैं एक ऑर्फन हो गई। ये पहली बार था जब मैं जो से मिली थी। मैं उसे तब से ही लाइक करने लग गई थी। मैं उसको सारी जगह फॉलो करती। उसके साथ उसको फॉलो करने में, उसे लाइक करने में मेरे मॉम डैड का जो दर्द था वो दूर होता जा रहा था। फिर जब मॉम को इसके बारे में पता चला था, फिर मॉम उसे बहुत ज़्यादा डांटती है और उसकी डायरी भी फाड़ दी होती हैं और कहती है कि मैं तुम्हें बता रही हूँ मेरा बेटा एक एक्सीलेंट बच्चा है। जिस भी वूमेन से वो फ्यूचर में मैरिज करेगा वो काफ़ी ज़्यादा रिच होगी, एक पावरफुल फैमिली होगी। आपको मेरा बेटा पसंद है जो कि तुम एक और फैन हो, कोई पावर है ना कुछ। भले ही तुम इस घर में रहती हो लेकिन तुम और मेरा बेटा एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। जिया यहाँ पर रोते हुए कहती है कि मैं फ्यूचर में कुछ भी ऐसा नहीं करूँगी। मॉम कहती है कि तुम काफ़ी समझदार हो। उसी टाइम जब जो मुझसे पूछने के लिए आया था कि तुम जुआन को लाइक करती हो, उसने इसी वजह से हाँ कह दी थी। जिया कहती है कि मैं प्रेग्नेंट एक्सीडेंटली हो गई हूँ। मॉम कहती है कि जब ये सब एक्सीडेंटल हो गया है तो तुम्हारे बेबी का अस्तित्व नहीं रहना चाहिए। जिया कहती है कि मेरे बेबी को चोट मत पहुँचाइए। तो उसी तरफ यहाँ पर जो के पास उसका फ्रेंड जाओ आता है। वो कहता है कि ब्रो देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। जो कहता है कि मैं इनमें इंटरेस्ट नहीं रखता। जो कहता है कि क्या तुम रियलिटी में नहीं देखना चाहते, लेकिन ये तो जिया की मेडिकल रिपोर्ट थी। वो कहता है कि उसे क्या हुआ। फिर वो तुरंत देखता है और कहता है कि वो प्रेग्नेंट है। जो कहता है कि हाँ, और वो तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मैं फादर बनने वाला हूँ। तभी यहाँ पर जो का असिस्टेंट आकर बताता है कि लगता है मिस जिया मुसीबत में है। जो कहता है कि उसे क्या हुआ। असिस्टेंट बताता है कि मॉम ने आपकी उसे पकड़ कर ले गई है। जो कहता है कि तुम्हारी मॉम हमेशा से ही सोचते हैं कि तुम एक रिच फैमिली में मैरिज होगी तुम्हारी। अगर उसे पता चला होगा कि जिया प्रेग्नेंट है, तुम्हारा बेबी खतरे में आ जाएगा। फिर वो तुरंत जाता है जिया के पास। जो कहता है कि जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो। मॉम कहती है कि इस बेबी को नहीं रखा जा सकता। जो कहता है कि आपको मेरे और जिया के बेबी के बारे में नहीं सोचना चाहिए और उसे वहाँ से ले जाता है। बाद में जो उसे कहता है कि तुम प्रेग्नेंट थी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। जिया कहती है कि ये बेबी एक एक्सीडेंटली हो गया था, ये बेबी मेरा है, मैं इसे बर्थ देना चाहती हूँ। डोंट वरी, मेरा बेबी कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। अगर तुम मेरे बेबी की कस्टडी के लिए मुझसे लड़ना चाहोगे तो मैं तुम्हें नहीं दूंगी। जो कहता है तुम्हें लगता है कि तुम कोर्ट में ये मुकदमा जीत पाओगे कस्टडी का। जिया कहती है प्लीज़ मेरे बेबी को मुझसे मत छीनना। जो कहता है कि मैं तुमसे तुम्हारे बेबी को ढूंढने ले जाऊंगा, चलो मैरिज कर लेते हैं। वो कहती है कि मैरिज। जो कहता है मैं अपने बेबी को ऐसे फंसे नहीं रहने दूंगा, हम अपने बच्चों की खातिर मैरिज कर लेंगे। जिया कहती है। जिया सोचती है कि क्या वो मुझसे बेबी की खातिर मैरिज करना चाहता है। जिया कहती है ठीक है, मैं मैरिज करने के लिए एग्री हूँ। फिर वो उसे हक कर लेता है और जो कहता है कि बेबी ने कहा है कि वो हक करना चाहता है और मॉम को किस भी बहुत हो गया, पर्याप्त बात कर ली है। फिर वो उसे किस करने वाला था, तभी वहाँ पे एक मेड आ जाती है। जो कहता है कि अभी तुम्हारी मैडम है तो तुम उसे मैम कहकर ही बुलाना। जिया तो यहाँ पर अपना ब्लैंकेट से सिर छिपा रही होती है। बाद में वो अपने फ्रेंड्स को कॉल करके बता रहा होता है कि मैं मैरिज करने वाला हूँ, हमारा एक बेबी भी है। और असिस्टेंट से कहता है कि तुम्हारी सैलरी मैं बढ़ा दूंगा। बाद में वो घर आता है और जिया की काफ़ी ज़्यादा केयर कर रहा होता है। दूसरी तरफ जुआन ने तो जिया को प्रपोज करने के लिए एक रिंग बाय करके रखी हुई थी और कॉल करता है जिया को। जो कहता है कि तुम मुझसे मैरिज करोगी या फिर मुझसे। जिया साफ साफ कह देती है ऑफ कोर्स मैं तुमसे मैरिज करूँगी। यहाँ पर फिर जो को मॉम का कॉल आता है। मॉम जो को बुलाती है और कहती है कि मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ। फिर वो घर आता है और जिया को भी साथ में ले आया था। वहाँ पर एलिन थी। एलिन कहती है कि मैं कल ही वापस आई हूँ। जिया जब एलिन को देखती है फिर वो एक फ्लैशबैक याद करती है। हाई स्कूल में जो के पास एलिन जाती है, कहती है क्या तुम मेरा वेट कर रहे हो, उसके साथ फिर चली जाती है। पीछे जिया खड़ी हुई थी, वहाँ से दो लड़कियाँ निकलती हैं, कहती हैं कि इनका परफेक्ट मैच है। यहाँ पर तो ये एलिन जिया को टारगेट कर रही होती है, कहती है कि इस जिया को जो फैमिली ने 10 सालों तक अपने पास रखा। मॉम कहती है वो एक ऑर्फन है, हमारे जो फैमिली में इसके लिए बहुत ज़्यादा दुख महसूस कर रहे थे, इसलिए मैंने इसे अडॉप्ट कर लिया। जो कहता है मैं तुम्हें इससे मिलवाता हूँ, ये मेरी वाइफ ही है, हम जल्दी मैरिज करने वाले हैं। जिया भी यहाँ इंट्रोड्यूस करती हुई कहती है कि मैं जिया हूँ। वहाँ पास ओल्ड अंकल आ गए होते हैं
एलन तो यहाँ पर जिया को धक्का देकर चली जाती है। फिर जिया आती है तो यहाँ पर जो बताने वाला था कि ये मेरी वाइफ ही है, इससे पहले वो बता पाता तभी उसको कॉल आ जाती है। जिया बताने वाली थी, वो उसे पूरी बात करने नहीं देती और कहती है कि ये अडॉप्ट की हुई डॉटर है। बाद में हमें डिनर का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर इन लोगों ने तो जिया के लिए सीट भी नहीं रखी हुई थी। मॉम कहती है कि तुम्हें मेड के साथ खाना बनाने में मदद करनी चाहिए। बाद में जब वो खाना बना कर ले आई होती है, तभी वहाँ पर जू आ जाता है बात करके। जू कहता है कि तुम्हें खाना बनाने के लिए किसने कहा। जिया जू की बात करते हुए कहती है कि ओल्ड अंकल को डिनर वगैरह उनका पेशा है, उन्हें खाना पसंद है। एक्चुअल में इस ओल्ड अंकल की जो वाइफ थी वो खाना वगैरह डिनर वगैरह बनाया करती थी, उन्हें बहुत पसंद था। जब ओल्ड अंकल वो डिनर टेस्ट करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे खाने का टेस्ट तो बिल्कुल मेरी वाइफ की तरह है, उसके इस दुनिया के जाने के बाद तुमने मुझे उसके खाने का टेस्ट याद दिला दिया, उसकी याद आ गई मुझे। यहाँ पर तो एलन चिढ़ रही होती है उसकी तारीफ होते हुए देखकर। जू कहता है कि मैं इससे मैरिज करने वाला हूँ, ये मिसेस चौ है। ओल्ड अंकल कहता है तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया। फिर कहते हैं कि चेयर लगवाओ। और यहाँ पर ये ओल्ड अंकल भी उनके साथ कांटेक्ट करने के लिए मान गए थे। जब सब कोई बाहर चले गए होते हैं, यहाँ पर एलन खड़ी होती है। एलन कहती है कि तुम बाहर आओ। जुआन बाहर निकल आया था। एलन कहती है जिया और जो एक साथ हैं। जुआन कहता है कि वो दोनों मेरे पीठ पीछे एक साथ थे, उसने मेरी वुमेन को चुराया है। फिर ये दोनों एक साथ हाथ मिला लेते हैं। अभी लोग कुछ प्लान तो करेंगे ही। नेक्स्ट सीन में जो को कॉल आती है, वो कहता है कि मुझे कुछ काम है तो मुझे बाहर जाना पड़ेगा। जिया कहती है तुम उस एलन के पास जा रहे हो। वो कहता है नहीं तो मुझे कुछ काम है। जिया कहती है ठीक है फिर तुम जल्दी वापस आ जाना। बाद में एलन ने उसे एक पिक भेजी हुई थी जहाँ पर जो उसके साथ था। बाद में जिया जब वहाँ पर पहुँच जाती है, देखती है कि जो वहीं पर था। यहाँ पर जुआन जिया को बताता है कि बहुत टाइम पहले से ही एक लड़की को लाइक करता था, वो कोई और नहीं बल्कि एलन थी। यहाँ पर सब कोई कह रहे होते हैं किस किस के लिए। फिर एलन उसको किस करने के लिए आगे बढ़ती है। जिया इतना ही देखकर वहाँ से भाग गई होती है। उसी तरफ यहाँ पर जो उसे खुद से दूर करता है। जो कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, मुझे तुम नहीं पसंद, मैं किसी और पर्सन को लाइक करता हूँ। फिर वो भी बाहर आ गया होता है। सामने वो दिखता है जुआन को जिया के साथ जाते हुए कार से। फिर वो उसका पीछे दौड़ रहा होता है। यहाँ पर वो जिया को कॉल भी करता है। जिया उठाती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम किसे लाइक करते हो, क्या तुम उसे लाइक करते हो। जो कहता है कि मैं उसे बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। जिया कहती है मैं तुमसे मैरिज नहीं करूँगी और फ़ोन कट कर दी होती है। जो तो उसका पीछा करता रहता है। नेक्स्ट सीन में जो के पास उसका फ्रेंड आता है और कहता है कि तुम लाइट क्यों बंद कर रखी है। जब वो उसे चेक करता है तो उसे काफ़ी तेजी वाला फीवर हो रखा था। यहाँ पर असिस्टेंट फिर उसके लिए वही लेटर लेकर आता है गैलेक्सी वाला। इसी की वजह से वो वायलेंट कंपटीशन में भाग ली थी। यहाँ पर जो कहता है कि 10 सालों तक मैंने तुमसे लेटर्स में बात की है, हम साथ थे। इसका मतलब जो गैलेक्सी जो था वो कोई और नहीं था बल्कि जो ही था। तो उसी तरफ यहाँ पर जुआन कहता है कि अगर तुम जो के साथ अपना रिलेशनशिप तोड़ती हो तो मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ, हम वापस से स्टार्ट कर सकते हैं। जिया कहती है कि जो के साथ मेरा रिलेशनशिप खत्म हो चुका है लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। बाद में उसे वही गैलेक्सी का लेटर मिलता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि गैलेक्सी उससे मिलना चाहता है। जिया सोचती है कि वो मेरे साथ 10 सालों से था, मुझे उससे मिलना चाहिए। फिर जब वहाँ पर वो जाती है तो वहाँ पर तो उसकी बहुत सारी पिक्स वगैरह छोटे से लेकर बड़ी हुई तक लगी हुई थी। जिया सोचती है कि ये कौन है। फिर सामने उसकी पिक लगी हुई थी। वो मास्क हटाकर देखती है, वो कोई और नहीं बल्कि जो निकलता है। जिया यहाँ पर सोचती है कि वो मुझे कभी छोड़कर नहीं गया, वो हमेशा मेरे साथ था। फिर यहाँ पर जिया जू को कॉल करती है। जो कहता है कि मुझे बहुत तेज फीवर है, कल जुआन के साथ तुम जा रही थी तो मैं तुम्हारे पीछे बहुत देर तक दौड़ा था जिससे मुझे फीवर हो चुका है, क्या तुम मेरे लिए कुछ मेडिसिन ला दोगी। जिया कहती है कि मैं हूँ। जो कहता है कि लगता है मैंने गलत नंबर डायल कर दिया। वो कहता है कि मैं फ़ोन रख रहा हूँ। जिया कहती है मेरी बात सुनो, मुझे नहीं पता था कि तुम कल रात कार का पीछा कर रहे थे, मैं तुम्हें अभी देखना चाहता हूँ। फिर वो उसे एड्रेस बता देता है। कहती है मैं जल्दी आ रही हूँ। जिया जब जा रही होती है रास्ते से ही उसे कोई किडनैप कर लेता है। तो तब यहाँ पर जो वेट कर रहा होता है कहता है कि इतनी देरी क्यों हो रही है, वो अभी तक क्यों नहीं आई। तभी जिया की फ्रेंड आती है और कहती है कि पता नहीं जिया को क्या हुआ, वो कहीं मिल ही नहीं रही है। तभी वहाँ पर मॉम आ जाती है। मॉम कहती है तुम कहाँ जा रहे हो, ये जुआन का व्यवसाय है, वो उसे लाइक करता है तो उसे करने दो, तुम्हारा इससे क्या मतलब। और वैसे भी वो एक ऑर्फन है, तुम्हें तो एलन से मैरिज करना चाहिए, उसके तो दोनों पेरेंट्स पहले ही इस दुनिया से जा चुके हैं। जो कहता है कि उसके पेरेंट्स टीचर्स थे, उसकी मॉम एक एक्सीलेंट वॉयलिनिस्ट थी और वो दोनों मेरे मेंटर्स थे। 10 साल पहले जब एक भूकंप आया था
उस समय दोनों टीचर स्कूल में पढ़ा रहे थे। कम के समय उन्होंने 68 स्टूडेंट को सफलतापूर्वक बाहर निकाले थे, लेकिन वहाँ पर 2 बच्चे बच गए थे जिन्हें बचाने के लिए वो जाते हैं और वो उसे तो निकाल दिए थे, लेकिन वो कभी वापस नहीं आए। दोनों वो फंसे हुए बच्चे बाहर आ गए, लेकिन उसके पेरेंट्स कभी वापस नहीं आए। उन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी स्टूडेंट को बचाने के लिए। आपने कहा कि वो कितनी ज़्यादा सैड है। इन 10 वर्षों में मैं गैलेक्सी बनकर उससे बात करता था। उसने अनगिनत बार लिखा है कि वो अपने पेरेंट्स को याद करती है और कहती है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे झूठ बोला था भूकंप के टाइम। उन्होंने कहा था कि वो वापस आएंगे, लेकिन फिर वो कभी वापस नहीं आए। उनके पेरेंट्स को पता चलता कि उनकी डॉटर उन्हें कितना याद करती है और दुखी है, तो उन्हें कितना ज़्यादा दुख होता। वो अनाथ नहीं है, उनके पेरेंट्स शहीद हुए हैं। बाद में वो चौहान के पास जाता है और उसे कूटता है। चौहान कहता है कि तुमने मेरी फियांस को चुरा लिया, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। जो कहता है कि मैंने चुरा लिया, हाँ वो हमेशा से ही मेरी थी, उसके पेरेंट्स मेरे मेंटर्स थे। उस भूकंप वाले एक्सीडेंट के बाद जिया भी घर लड़की बन गई, इसलिए मैंने अपने ग्रैंडपा से कहा कि वो जिया को अडॉप्ट कर लें। चौहान कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। जो कहता है कि तुम मेरी मॉम से पूछ सकते हो। तुमने मेरी पहचान छीन ली। जहाँ पर वो उसके लिए स्लीपर्स लेकर आया हुआ था, लेकिन चौहान ने उसको स्लीपर्स पहले दे दी थी। और जहाँ पर उस मेड ने उसके साथ बुरा बिहेव किया था, जो ने उसको कहा था कि आप जानते हैं कि यहाँ का मालिक कौन है, मैं हूँ ना, इसलिए आप उसके साथ बुरा मत करिएगा। वो भी मेड कहती है ठीक है। यहाँ पर वो जिया को हक कर रहा होता है और कहता है कि तुम्हें डर तो नहीं लग रहा। इधर से चौहान सोच रहा था कि अगर वो मेरी नहीं हो सकती तो मैं किसी और की भी नहीं होने दूंगा। यहाँ पर वो उसके ऊपर हमला करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन बीच में जू आ जाता है। यहाँ पर एलिन सोच रही थी कि मैं जिया तुमसे नहीं हारी, लेकिन जू तुमसे बहुत ज़्यादा लव करता है, इसलिए मैं हार गई। जिया कहती है तुम्हें कौन पसंद है। वो कहते हैं मैं तुम्हें सच सच बताऊँ तो मुझे तुम पसंद हो। जू कहता है कि क्या तुम्हें याद है कि हम पहली बार कब मिले थे। जिया कहती है कि हाँ तुम्हारे घर पर। जू कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे पेरेंट्स के घर पर मिला था, जहाँ पर तुम वायलिन बजा रही थी। मैं तुम्हें तभी से लाइक करने लग गया था, इसीलिए मैं तुम्हारा हर दिन वेट करता, जब तक तुम आ नहीं जाती तो फिर मैं तुम्हारे आगे आगे चला करता था। कहता है कि मैं तुम्हें लंबे टाइम से प्यार करता हूँ, ये 10 साल मैंने तुम्हारा वेट किया है। फिर यहाँ पर वो बेहोश हो गया था। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। यहाँ पर जो को होश आ गया होता है, वहाँ पर उसकी मॉम बैठी हुई थी। मॉम कहती है कि तुम 3 महीने से कोमा में थे, और कहती है कि ये है जिया की डायरी, इसे खोलो और देखो। यहाँ पर मॉम एक फ्लैशबैक याद करती है, जहाँ पर जब जो बेहोश था वहाँ पर कोई गाड़ी नहीं रुक रही थी। तभी वहाँ पास एक ऑटो वाला रुकता है और जिया से पूछता है कि तुम्हारे पेरेंट्स हाई स्कूल में पढ़ाते थे ना, वॉयलिनिस्ट थे। जिया कहती है हाँ। फिर वो उसे वहाँ से ले जाता है हॉस्पिटल। हम कहती है कि मेरे बेटे को बचाने के लिए तुम मुझसे जितना चाहे उतना पैसा ले लो, लेकिन प्लीज़ उसे हॉस्पिटल ले जाओ। अंकल कहता है कि तुम्हारी मॉम ने मेरे बेटे को बचाया था, मेरी बेटी क्लास में फंस गई थी, फिर यहाँ पास उसे ऑटो वाले ने उनकी हेल्प कर दी थी। यहाँ पर मॉम का भी दिल पिघल चुका था जिया की तरफ। यहाँ पर जब जिया की डायरी पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि जिया भी उसे बहुत टाइम पहले से लाइक करती है। फिर वहाँ पर जिया आ गई थी। जिया कहती है कि मेरे पास आपको बताने के लिए एक सीक्रेट है, और कहती है कि मैं तुम्हें इतने सालों से सीक्रेटली लव करती थी। जो कहता है कि क्या तुम मुझसे मैरिज करने के लिए तैयार हो। वो कहती है हाँ। इसी के साथ हमारी इस स्टोरी की एक हैप्पी सी एंडिंग हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आप लोग को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ एक न्यू स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय।